दिशा क्लासेस से जुड़े सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेस की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने आचार संहिता लगने के साथ ही उससे पहले जो 4 पेज के नोटिफिकेशन में मैक्सिमम एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस कर दी और असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की डेट स्क्रीनिंग के अनाउंस नहीं की, जिसका परिणाम चुनाव की तारीखों के साथ ही दिखना शुरू हो गए हैं। पहले तो मैं इसको आपको एक समराइज्ड फॉर्म में बता दूं। हमारी हरियाणा की स्थानीय यूनिवर्सिटीज़ के छात्र हैं, वो आज रोहतक में नेता प्रतिपक्ष से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, जो वर्तमान आगामी सरकार में संभावित दावेदार है मुख्यमंत्री के। अब वो कौन बनेगा वो तो सब उनकी पार्टी वगैरह डिसाइड करेंगे। और उनका मुद्दा ये है कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में हरियाणा जीके के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा गया। अदर स्टेट के लोगों को बेनिफिट रिक्रूट करने के लिए ये डायरेक्ट मुद्दा बनाया गया, जिसकी वजह से यूजीसी पैटर्न को एज इट इज जल्दबाजी में कॉपी किया गया है, जिसकी वजह से अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट के लिए हरियाणा के कैंडिडेट के समान ही वो ओपन हो गई है। यानी जिसे मैं शुरू से कह रहा था, ऑल इंडिया एग्ज़ाम बन चुका है ये, जिसमें हर स्टेट के बच्चे अपीयर हो रहे थे। तो हरियाणा के वेटेज को बनाए रखने के लिए, पैटर्न में बदलाव के लिए वो उन्होंने आज मिलने का समय मांगा। अगर वो मिलते हैं तो हम जानते हैं चुनावी समय में लगभग सभी मांगे हैं वो पूरी की जाती है, सुनी जाती है, उन पे आश्वासन दिए जाते हैं। तो अगर इसकी डेट अनाउंस हो जाती तो काफ़ी अच्छी चीज़ें रहती, लेकिन नहीं हुई। इसका परिणाम है आज देखिए आप, एचपीएससी ने 9 पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए। यानी एक चीज़ तो क्लियर है कि जिन पोस्ट के लिए डेट अनाउंस हो गई थी, सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी, चुनाव चलने के दौरान ही उनके एडमिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का भी आज गठन कर दिया, जो चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी आवश्यक कार्य की परमिशन चुनाव आयोग से प्राप्त करने के संदर्भ में चुनाव आयोग से निवेदन करेगा, बात करेगा। पहले वो हाई पावर कमेटी ये देखेगी कि वो मुद्दा इतना ज़रूरी, इतना सेंसिटिव है क्या कि उसे चुनाव आयोग की परमिशन लेके पूरा कराया जाना ज़रूरी है। तो जनरली इस तरह के मुद्दों में परीक्षा कराना कभी शामिल नहीं होता। जब पीजीटी के इतनी रिक्रूटमेंट दी थी और काफ़ी समय भी उपलब्ध था, तो एटलीस्ट हरियाणा सरकार चाहे 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट शीट अनाउंस कर जाते, एचपीएससी अनाउंस कर देती तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती। लेकिन अब बच्चे इसको री एडवर्टाइज करने और हरियाणा के बच्चों के लिए बनाने के प्रयास करेंगे, निरंतर उसके लिए चुनावी समय में आंदोलन करेंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि प्राइम फेशिया जो स्थितियां पैदा हो रही है उसमें आप देखिए भी किसी प्रकार से भी ये एग्ज़ाम अब नवंबर तक कोई अवेलेबल डेट नहीं है एचपीएससी के पास जिस पे सेंटर वैकेंट हो। तो या तो दिसंबर में, क्योंकि दिसंबर में ज़्यादातर के इंटरव्यू रखे गए हैं। तो अगर ये सब कुछ स्मूथली एज इट इज़ रन हुआ, जो कि मेरा तजुर्बा कहता है और थोड़ा सामान्यतः मैं मानूँ तो बड़ा मुश्किल सा प्रतीत होता है, लेकिन चलो हम फिर भी अच्छे की दुआ करते हैं। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट रखते हुए, दिमाग में बुरे से बुरे की तैयारी रखते हुए अच्छे की दुआ तो की जा सकती है। तो उसमें हम ये मानते हैं कि अगर दिसंबर में भी अवेलेबल डेट्स पे कुछ पेपर्स कराए जाते हैं तो जनवरी में 1 से 15 जनवरी है, विंटर वैकेशंस होता है, सभी सेंटर्स अवेलेबल होते हैं। तो मेरा तो ये नहीं सोचना था कि अगर इस दौरान 1 से 15 जनवरी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की स्क्रीनिंग की डेट अनाउंस कर जाते तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो अपने आप कंट्रोल में हो जाती। क्योंकि देखो पीजीटी का भी तो चल ही रहा था, उसके लिए भी डेट एक्सटेंड की, टाइम दिया गया। तो अब ये चीज़ें हैं वो थोड़ी पेचीदा होनी शुरू हो गई हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही बच्चों के दल हैं वो एक्टिव हो गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास भी आया था कि सर आप हरियाणा के और हरियाणा के छात्रों के लिए आपको कम से कम मिलना चाहिए, बोलना चाहिए। तो देखिए मैं इस चीज़ को व्यक्तिगत रूप से समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ लगने से पहले उत्तराखंड में, एमपी में, राजस्थान में सभी में एग्ज़ाम दिए थे। लेकिन मैं मानता हूँ कि उनके स्टेट के बच्चों को वहाँ के जनरल नॉलेज का बहुत बेनिफिट मिलता है हर रिक्रूटमेंट के अंदर।
राजस्थान तो इवन आप जानते हो पूरा थर्ड पेपर ही इस चीज़ का रख देता है। उत्तराखंड में भी जो सवाल भी ज्योग्राफी के जैसे जो सवाल हो, हिस्ट्री के जो सवाल हो, वो उत्तराखंड जीके से रिलेटेड इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं कि वो ऑल इंडिया के तो इतने ज़्यादा प्रतीत ही नहीं होते। हिमाचल प्रदेश का भी मैंने एक बार पेपर दिया था, तो ये हरियाणा के बच्चों के साथ नहीं बेनिफिट हो रहा था। तो नो डाउट उनकी मांग जायज़ है, मैं भी इस जायज़ मांग का समर्थन करता हूँ, क्योंकि अब दिसंबर या 2025 ये एक्सपेक्टेड डेट बची है असिस्टेंट प्रोफेसर की। लेकिन जिस हिसाब से छात्रों की मांग तूल पकड़ेगी, छात्र निवेदन करेंगे, फिर जो यूजीसी रिकंडक्ट हुआ है इसके बच्चे भी हैं, वो भी जाके मिलना चाहेंगे कि हमारे लिए भी जिस प्रकार स्टेट वालों को ओपन किया गया है, हमारे लिए भी एक बार एडवर्टाइजमेंट को रीओपन किया जाए। कुल मिला के अब जो परिस्थितियां बनेगी वो एग्ज़ाम कराने से ज़्यादा एग्ज़ाम डिले करने की ओर बढ़ेगी। और कोई भी नई सरकार आती है, ऐसा सामान्यतः है, मैं इसे 100% अथॉरिटी नहीं कहता कि यही कोई रूल्स हैं जो इनको फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन सामान्यतः देखा जाता है जब भी एक नई सरकार बन के आती है तो वो शुरू के 8, 7, 10 महीने हैं, वो पहले सारे सिस्टम को पटरी पे ला के अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पटरियों पे तो चल ही रहा होता है, सब कुछ कंट्रोल्ड होता है, लेकिन अपने लिए बेनिफिशरीज बनाने के लिए उस पर जोर देती है, बजाय कि कोई पेपर वगैरह करा के विवाद जैसी स्थिति पैदा होने से। और यहाँ भी मुझे यही लग रहा है कि अगर यही वर्तमान सरकार रिपीट होती है तो दिसंबर या जनवरी की जो विंटर वेकेशन के 15 दिन हैं उनमें सभी सब्जेक्ट की स्क्रीनिंग करवा ली जाएगी। और अगर किसी भी परिस्थिति में परिणाम इस प्रकार का रहा कि हरियाणा को किसी नए राजनीतिक दल की पार्टी की सरकार प्राप्त होगी, तो उस स्थिति में डेफिनेटली असिस्टेंट प्रोफेसर एकमात्र भर्ती होगी जिस पे सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब वो कितना बुरा पड़ेगा, क्या रहेगा, वो तो देखो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एटलीस्ट जितना सिलेबस है अभी, ये सिलेबस कम नहीं होगा। हरियाणा का कुछ ना कुछ जोड़ेंगे इसके अंदर, अगर उनकी मांगों पे विचार किया गया तो आज वो बच्चे मिलेंगे, देखते हैं क्या क्या उनके साथ बात होती है, उनको क्या आश्वासन मिलता है। जैसे मेरी उनसे बात होगी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमारा, उस पर भी अगर मुझे कोई वीडियो उनका उपलब्ध हुआ तो वीडियो शेयर करूंगा। और अगर उसके अलावा मुझे उनसे बात भी पता चली तो चाहे मुझे नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बतानी पड़े, और चाहे ग्रुप के अंदर कोई टाइप्ड मैसेज के थ्रू। टेलीग्राम पे भी मैंने टेलीग्राम का लिंक भी है वो साथ में शेयर कर दिए, तो टेलीग्राम के साथ भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो हो जाता तो देखो अच्छा था। काफ़ी 2019 के बाद 2024 5 साल हो गए, 5 साल में भर्ती हो नहीं रही, और उसके बावजूद अब बच्चे निराश होते जा रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी शानदार निकली है कि हरियाणा के बच्चों का भी सपना पूरा होने का चांस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये किस हद तक होगा ये तो देखो भविष्य ही बताएगा। री एडवर्टाइज होगा, इसी एडवर्टाइज को कंटिन्यूस किया जाएगा, यही सरकार आएगी, नई सरकार आएगी, ये सब बातें तो हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में पढ़ना है। आप पढ़ते रहिए। तो नहीं आने का मैं आपको बता ही रहा था कि ये मुझे प्रतीत भी था, मेरे पास सुबह से भी आया आप हमारे साथ चलो, तो वहाँ तो मैं नहीं जा पाया हालांकि उनके साथ, लेकिन अब देखते हैं क्या रहता है। जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपका क्या मानना है कि हरियाणा के बच्चों को वेटेज मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अगर आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, मैं उसे पब्लिश करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी राय रखने का मौका मिल सके। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।